शुरू करते हैं आज के सेशन। कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। और छोटी आंत क्या करता है? देखिए छोटी आंत क्या करता है, हम लोग जो भोजन खाते हैं उस भोजन को पचाने के काम कौन करता है? तो छोटी आंत करता है। तो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन पचता है। क्या होता है? भोजन पचता है। और आमाशय में आपसे पूछा जाएगा आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय में जो है HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक हो सकते हैं? तो स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा, क्योंकि पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तीनों स्वपोषी के लिए क्या है? आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए यहाँ पर एक पकड़ने वाला सेंटेंस, यानी कि पकड़ने वाला शब्द कहता है, कहने का मतलब क्या हुआ? अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, यानी किसके द्वारा करता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? ठीक है, तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करते हैं? तो कुटपाद के द्वारा करते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी फॉर कैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो देखिए एक ही एंजाइम है लाइपेज नामक एंजाइम, जो कि वसा पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो लाइपेज जो होता है जो वसा पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अब देखिए कवक की बात करते हैं तो कवक में कौन सी विधि पाई जाएगी? मृत जीवी विधि पाई जाती है। कौन सी जीवी? मृत जीवी विधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस माइक्रोकांडिया नहीं, गॉल्जी नहीं, कौन होगा? तो आंसर होगा कौन चीज? कोशिका द्रव्य होगा। कौन होगा राइट आंसर? कोशिका द्रव्य। एक बार और देखिए, कहता है क्या ग्लाइकोलाइसिस किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग। एक और देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? अनुपस्थित कहने का मतलब नहीं रहते हैं। तो अनुपस्थित मतलब नहीं रहते हैं। तो क्या आम में रहते हैं, नागफली में रहते हैं, कनेर में भी रहते हैं? एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है हाइड्रीला। इसमें इसमें जो होता है रंध्र अनुपस्थित, यानी कि रंध्र नहीं होते हैं। किसमें रंध्र नहीं होते हैं? तो हाइड्रीला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया जाती है, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाएगी? तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? ईस्ट में पाई जाएगी। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाएगी? तो ईस्ट में पाई जाती है। कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। किसका श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का श्वसन अंग है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ऑक्सीजन O2, जो O2 होता है पौधा क्या करता है? पौधा क्या करता है? छोड़ देता है। छोड़ देता है ना, छोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 को उन्होंने ग्रहण करता है। ठीक है, तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होते हैं? मुक्त बोले तो CO2 होगा। ठीक है,
ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रेड ब्लड सर्कुलर, बोले तो RBC। RBC। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 कोष्ठ होते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ठीक है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, तो उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की संरचना यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कौन वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए ना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किस के नाम जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग यानी कि माथा के कौन से भाग शरीर के स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुरक्षण करता है किस किस का? शरीर की स्थिति और संतुलन का। तो ये कौन है? अनुमस्तिष्क। क्या नाम है उसका? अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर की स्थिति तथा संतुलन को क्या करता है? अनुरक्षण करता है। जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और नहीं जानते होंगे, तो हम इसका आंसर बतला रहे। राइट ऑप्शन होगा सी, सिनेप्स। सिनेप्स